न्याय चक्र एनसीटीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं आज की राजनीति में, जिसके सहारे लोग अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं, या यूं कह लिया जाए कि वे हनुमान की तरह भूमिका में रहते हैं। उन्हीं के सहारे उच्च शिखर तक कैसे पहुंचा जाए, इन्हीं विषयों पर आधारित ये आर्टिकल है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा गौर फरमाइए, क्या ये सच नहीं है? तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में हनुमान की भूमिका। रामायण एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में राम भक्त हनुमान की राम के प्रति अपार श्रद्धा को भली भांति महामंडित किया गया है। रामायण का यह पात्र राम का इतना बड़ा भक्त है कि उसे राम के द्वारा किया गया हर एक कार्य न्याय संगत लगता है। फिर चाहे राम के हाथों उसी की वानर जाति बिरादरी के राजा बलि की घात लगाकर की गई हत्या हो, या फिर लक्ष्मण को जिंदा रखने के लिए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाते समय राम के भाई भरत द्वारा उस पर बाण चलाकर घायल कर देना, या फिर रावण युद्ध में उसकी ही बिरादरी के तमाम वानरों को युद्ध में मारा जाना। जाहिर है कि अंधभक्ति में लीन किसी व्यक्ति को अपने मालिक के द्वारा किया गया हर कार्य उचित और कल्याणकारी ही लगेगा। भारत में हर साल रामलीलाएं आयोजित होती हैं और रामायण के अन्य पात्रों के साथ साथ हनुमान के भी कौतुक देखने का लोगों को अवसर मिलता है। हनुमान का सेवा भाव देखकर राजनीतिक नेताओं में भी वही भाव जागृत होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए अब राजनीति में भी हनुमान सक्रिय हो गए हैं। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों में हनुमानों की भूमिकाएं बड़ी अद्भुत और कभी कभी तो बड़ी विचित्र जान पड़ती हैं। कुछ हनुमान तो अपने आका के छिपे हुए एजेंडा को मूर्ति रूप देने के लिए अपनी गदा धारण कर मूछें रखने वाले SC ST के युवकों की मूछें उखाड़ने पहुंच जाते हैं, तो कभी वे दूल्हे को घोड़ी पर ना चढ़ने देने के लिए अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो ये हनुमान जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कुछ गरीब असहाय लोगों को पकड़कर उन्हें जबरन पेशाब पिलाने और फिर बाद में जय श्री राम कहने को विवश करते हैं। कभी कभी तो हद ही हो जाती है कि जब कोई गरीब मजदूर दबंगों के खेत में फसल काटने को मना कर देता है, तो ये हनुमानी सेना के शूरवीर उस गरीब और लाचार व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं और फिर उसे जूते में पेशाब भरकर पिलाने का अमानवीय दुष्कर्म करते हैं। कुछ स्वयंभू हनुमान ऐसे भी हैं जो गरीब और लाचार व्यक्तियों के उत्पीड़न को सुनकर अपनी गदा धारण कर और सेना को लेकर वहां आ धमकते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का वकायदा करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं और फिर अपना ध्यान ऐसी ही किसी दूसरी घटना पर केंद्रित कर लेते हैं। लेकिन समय समय पर ये दमनकारी घटनाएं होती रहती हैं और यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता है। वास्तव में आजकल दो तरह के हनुमान हैं। एक वे हनुमान हैं जो स्वामी भक्त हैं और जहाँ जहाँ उनके राम की सरकारें हैं वहाँ वे उत्पात मचाते हैं और शूद्रों का उत्पीड़न करते हैं। उन्हें कानून का कोई भय नहीं रहता है। क्या कारण है कि एक विशेष दल की सरकार में ही ये जुल्मी हनुमान क्यों पनपते हैं? दूसरे गरीब भक्त हनुमान हैं जो अपने समाज के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध अपनी गदा धारण कर सैन्य बल के साथ निकल पड़ते हैं। ऐसे हनुमानों का कार्य निश्चित ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। ये स्वयंभू हनुमान कहलाते हैं। ये स्वयंभू हनुमान जब प्रताड़ित व्यक्तियों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते जनता में पॉपुलर हो जाते हैं, तो फिर इनकी महत्वाकांक्षा जनता के राम बनने की होती है और अपने ही समाज में पहले से ही स्थापित नेतृत्व को चुनौती देने लगते हैं। लेकिन ये हनुमान चुनौती देने में असहाय नजर आते हैं। कैसी विडंबना है कि जनता भी हनुमान को सेवक की भूमिका में ही पसंद करती है। कुछ ऐसे भी स्वयंभू हनुमान हैं जिन्हें उनके राम ने उपेक्षित छोड़ दिया है, या यूं कह लिया जाए कि उन्हें अपना हनुमान कभी स्वीकार ही नहीं किया। आखिर राम इस नवोदित हनुमान को स्वीकार भी कैसे करते, जबकि उनके पास परखे हुए बहुत ही अनुभवी हनुमान पहले से ही मौजूद हैं। तो राम जी ने नई नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा रखी है। अब यह स्वयंभू नवोदित हनुमान करे तो क्या करे? उसके ऊपर से पहले पिता का साया उठ गया, फिर उसकी राजनीतिक विरासत पर चाचा ने कब्जा कर लिया। अब ये राम भक्त हनुमान इतना असहाय है कि बिहार में कटिहार के उसी की जाति के मेयर की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और वह असहाय नजर आता है।
उसके राम ने उसे उपेक्षित कर रखा है और वह स्वामी भक्त बनकर बलि के वध को टुकुर टुकुर देखता रहता है। अब तो सुग्रीव ने भी उससे दूरी बना ली है। एक और नवोदित हनुमान आजकल उपेक्षित हैं। वे इस उम्मीद में बहुजन शक्ति देवी की भक्ति में लीन हैं कि एक दिन वे उन्हें अपनी शरण में अवश्य लेंगी। भक्ति करते करते काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बहुजन शक्ति देवी ने उनके श्रुति नहीं ली। वे निस्वार्थ भाव से अपना गदा धारण कर बहुजन शक्ति देवी को 5वीं बार सत्तासीन करने के लिए काशीराम यात्रा पर निकल चुके हैं और काफी यात्रा भी कर चुके हैं। उन पर रथ यात्रा को लेकर FIR भी दर्ज हुई, लेकिन उनकी भक्ति और उत्साह में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक के लिए देखते रहिए न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।